सारे भाइयों ने दर्शन भाई की राम राम। आप देखने लग रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज। आज हम हरियाणा के सुप्रसिद्ध भजन कलाकार रामधन गोस्वामी जी से परिचय कराएंगे। रामधन जी, सबसे पहले तो हमारे देखने वाले ने सारे ने राम राम जी। आपको भी राम राम और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाजिर करके राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। आज बहुत ही दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला है जी। और आप बहुत ही हरियाणा के सुप्रसिद्ध भजन कलाकार हो और तो भजन के माध्यम से बस आपका प्यार है जी। भजन के माध्यम से जी आप एक जो पाखंडवाद है उसको भी खत्म करना गए हो, साथ साथ में बहुत ही अच्छा काम करना गए हो, साथ में भजन और साथ में अंधविश्वास भी मिटाना गए हो। प्रयास मात्र है जी, ये कोशिश तो करनी चाहिए। देखो अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, अगर कोई अमल करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करो तो ना करो भाई, हम तो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं ना। कई बार ऐसे होता है जैसे सॉन्ग चलते हैं भजन भजन के, उनमें ऐसे ऐसे भूतनी नाचे लग जाते हैं, वो पाखंड है। पाखंड है सारा, और क्या बकवासबाजी काम का, और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को तो बीमारी होती है जो कि संगीत की जैसे रिदम वगैरह बजती है ना, उस टाइम उनसे रुका नहीं जाता, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। कुछ को तो बीमारी होती है, कुछ ड्रामेबाजी होती है, और कुछ नहीं होता। और आपने विधि देशवाल जी के साथ भी बहुत काम किया है जी। इकट्ठे आज भी हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, कल भी हमारा दिन का इकट्ठा ही प्रोग्राम था, एक साथ काम करते हैं। तो जो अपना सुप्रसिद्ध भजन है हमारे जो देखने वाले हैं, एक झलक सुनना चाहवा जी। भजन तो लगभग भगवान की दया से सारे ऐसे हैं हमारे कि भाई एक तो नो है, अगर भाई थोड़े दिन चल लिया उसके बाद बस उत्साह खत्म हो गया उस चीज का, नहीं, हमारे सारे भजन ऐसे हैं जो सदाबहार हैं। आज सुन लिया तो आप उसको 20 साल बाद सुनोगे तो भी आपको नया ही लगेगा, क्योंकि वो जो सच्चाई है ना, वो हम लिखने का प्रयास करते हैं। हालांकि कोई लेखक तो नहीं है, ना कोई हम गायक मानते हैं अपने आप को, लेकिन प्रयास ये रहता है कि कुछ हटके करें, कुछ अलग करें, कालजयी रचनाएं लिखें जो काल के साथ जिंदा रहें, ना कि चेंज हो जाए या खत्म हो जाए। ऐसी एक भी रचना नहीं हमारी मिलेगी आपको कि आप सुनो, आज सुनोगे तो कल आपका मन नहीं करेगा, आप उसको कितने दिनों बाद भी सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि यार उस दिन भी ये बात सच्ची थी, आज भी सच्ची है। जब तक ये संसार रहेगा, ये रिश्ते नाते रहेंगे, जब तक ये व्यवहार रहेगा, ये सारी की सारी चीजें रहेंगी, जब तक अच्छा ही रहेगी, तब तक हमारे भजनों को कोई झुठला सकता ही नहीं है। आवाज जो भगवान ने दे रखी है, तो ये आवाज है ना, जब सुनते ना मतलब दिल गदगद हो जाता है। ये तो आपका प्यार है जी, हम इतने सुरीले तो हाँ को नहीं, लेकिन आपका लाड है, आप इतने गौर से सुनते हो और इतना अच्छा हमारे को बता रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे आप ही हो तभी हमारे को अच्छा बता रहे हो, नहीं इतना अच्छा कहाँ गाना आता जी हमारे को। हम तो गाने बजाने वालों के चरणों की धूल भी नहीं है, पर नो बालक पढ़ने वाली बात है जी। गायकी तो बहुत दूर है जी, गायकी तो सारी उम्र भी नहीं आती। एक छोटा भजन। हाँ, मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। वैसे तो अनेक भजन है हमारे, लेकिन जिस भजन ने हमारा जीवन बनाया है, जहाँ से ये लगा लो आप शुरुआत हुई हमारे करियर की जी जी, और जो भजन वायरल होने के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और आज भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसी भजन से हमारा उस भजन से शुरुआत करते हैं। उसी से शुभारंभ होता है, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा हो। माता पिता के ऊपर है वो भजन। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका, न्यू वेद पुराण पुकार्या रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। वाह जी, क्या बात है जी। देखो, करो माता पिता की सेवा, और विडंबना की बात है जी, आजकल वृद्ध आश्रम बहुत ही ज्यादा खोलने लग रहे हैं जी, और उनके बेटे विदेश में जाएगा ना, माँ बाप ने भूल से है और वो दर दर की ठोकर खाना मजबूर हो रहे हैं। और क्या ये माता पिता की सेवा नहीं कर सकते जी? कर तो सके हैं जी, पर सबका मथन एक जैसा थोड़ी है, पता तो सब नहीं है इन बातों का। इन तो है भाई, मन न बेरा है आप न बेरा, हर
हर इंसान को पता है इस बात का कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर कौन नहीं कर दे। अब धक्का थोड़ी है किसी गलत जी, अपने अपने विचार हैं सभी के। देखो, आज का समय हमारे गौ माता और हमारे बूढ़े जी बहुत ही दुखी है जी, विडंबना की बात है। बिल्कुल बिल्कुल दुख की बात है। और ये किसी एक का दुख नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि का ही दुख मानूंगा मैं, क्योंकि गौ दुखी है तो यूं सोच लो हमारा जन्म ही दुखी है, माँ बाप दुखी है तो हमारा जन्म ही दुखी है, हमारी औलाद दुखी है तो हमारा जन्म दुखी है, हमारी वजह से किसी की आत्मा दुख रही है तो हमारा जन्म दुखी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंसान बन करके हमने जन्म लिया धरती के ऊपर, तो जन्म तभी सुखी माना जाएगा जब आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। आपकी वजह से आपके माता पिता दुखी हैं, आपकी वजह से गौ दुखी है, आपकी वजह से आपकी औलाद अच्छे रास्ते पर नहीं चल पा रही है, वो भटक रही है, आपकी वजह से आप संसार को कुछ दे नहीं पा रहे हो, समाज को अच्छा नहीं दे पा रहे हो, तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है। तो बड़े बूढ़े क्या नहीं करते बड़े भाई, जिसके माँ बाप सुखी उसका जन्म सुखी, जिसकी औलाद बढ़िया लिखड़िया बोले उसका जन्म सुखी। तो उन्होंने गलत थोड़ी कहा है, उसको कहीं ना कहीं हम गहराई में जाकर के देखेंगे तभी तो उसको परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन आजकल बस सुना है, थोड़ी देर नाड़ मारो उसके बाद फिर भूल जाओ, उस चीज का कोई फायदा नहीं। गोस्वामी जी, कल गुरु रविदास जयंती है और हमारे दर्शकों को इस मौके पर गुरु रविदास जयंती के ऊपर क्या कहोगे? देखिए गुरु रविदास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हुए हैं, वो एक बहुत पहुंची हुई ताकत बल्कि मैं उनको बोलूंगा तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा ही इस धरती के ऊपर आए हैं अवतार लेकर के। संत गुरु रविदास बोला जाता है, उनको संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है जी। और उनके विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है, उनकी महिमा को जितना लिखा जाए उतना कम है। कोई धरती के ऊपर ऐसा माई का लाल नहीं है जो उनकी महिमा को पूर्ण रूप से लिख सकता है, नहीं लिख सकते। और उनको परिभाषित करना तो ये समझ लो आप एक असंभव बात है। जी। संत शिरोमणि रविदास जी भगवान के जीवन परिचय को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारा कल का जो कार्यक्रम है 1 फरवरी रात का हमारा प्रोग्राम रहेगा अम्बाला में रविदास बस्ती में, जी। युवा साथियों ने मिलकर के प्रोग्राम रखा है, हम भी वहां पे पहुंचेंगे। और देखिए मैं कोई कवि लेखक तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया है, जैसा भी मुझे टूटा फूटा लिखना आता है, मैंने उनकी जीवनी के ऊपर 10-12 भजन ऐसे तैयार किए हैं। वो नहीं कि भाई वैसे जीवन के ऊपर उनके जीवन का परिचय को पढ़ करके और उनके चमत्कार उनकी कहानियां वो सब मिक्स करके पढ़ के उसके ऊपर रचनाएं लिखी हैं। कल हम उसको प्रस्तुत करेंगे और बहुत जल्द वो सारा का सारा मैटर सोशल मीडिया पे होगा, यूट्यूब वगैरह पे हम अपलोड करेंगे उसको। कल रविदास जयंती है और रविदास जयंती के ऊपर जो भजन आपने बनाया है, एक भजन तो जरूर होना चाहिए जी। वैसे तो अभी भी हमारे सोशल मीडिया पे कुछ भजन हैं जो हमने अपलोड कर रखे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी नया करना चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो हम करते हैं, कोशिश रहती है हमारी करने की। तो एक है भजन जो कि हमारा काफी वायरल है रविदास जी का, भाई तुम कर लो जय मन चंगा मिले कठौती में गंगा, तुम कर लो जय मन चंगा मिले कठौती में गंगा, मिले कठौती में गंगा, मिले कठौती में गंगा, भाई तुम कर लो जय मन चंगा मिले कठौती में गंगा, तुम कर लो जय मन चंगा मिले कठौती में गंगा। ये भजन है उनका। बहुत ही प्यारा भजन रामधन गोस्वामी जी ने सुनाया। गुरु रविदास जयंती है, हरियाणा क्रांति न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिन आप भजन कीर्तन में और अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें और अपने माता पिता की सेवा करें, ये हमारा संदेश है। और गोस्वामी जी को संदेश देना चाहते हो तो? संदेश यही है जी, हम तो यही चाहते हैं जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं छोटे बड़े जो भी, हम तो छोटे बड़े छोटे शब्द तो मैंने गलत बोल दिया, हालांकि सारे मेरे तो बड़े ही हैं, फिर भी जो नौसिखिया बच्चे हैं उम्र में हमारे से छोटे हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई इस लाइन में आए हो तो साफ सुथरा गाओ। ये जैसे हरियाणा में गंद कल्चर चल रहा है इसको बंद करो, बकवासबाजी को साफ सुथरा लिखो, साफ सुथरा गाओ। और युवाओं से प्रेरणा के रूप में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई हमारे महापुरुषों से हमने प्रेरणा लेनी, उन्होंने कोई नशा नहीं किया और आज हमारे युवा पीढ़ी
कहीं ना कहीं नशे में ज्यादा लिप्त हो रही है। जी जी तो हम रविदास जयंती जैसे हम मनाते हैं, संत रविदास जयंती होगी, कबीर जयंती होगी, भगवान वाल्मीकि जयंती होगी, दादा परशुराम जयंती, जितनी भी हम जयंतियां मनाते हैं वो खाली हम एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन उनके पच्चीनों पे तो नहीं चलते। जब तक हम उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तो ये जयंतियां मनाना हमारे लिए एक व्यर्थ की बात हो जाएगी। जी जी तो इसलिए मैं युवाओं से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूँ, नशे से बाहर आइए और कहीं ना कहीं जो समाज को खोखला कर रही है ये कुरीतियां, इनके खिलाफ आवाज उठाइए। एकजुट होकर के हमने रहना है, एक साथ मिलकर रहना है, इस समाज को सुखद बनाना है और सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, सुशिक्षित बनाना है और संस्कारी बनाना है और संस्कृति से ओतप्रोत बनाना है और अच्छे अच्छे विचार अपने बच्चों के अंदर हमने भरने हैं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य होगा बच्चों के कंधों के ऊपर टिका हुआ है। हम तो चले जाएंगे, आगे तो समाज बच्चा ने संभालना। तो बार बार यही निवेदन है, नशे से दूर रहिए, पाखंडवाद से बचिए, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाइए और अपने आप को महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलाते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाइए। ये मेरा संदेश है। जी। आप देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज दर्शन कुमार सिंहमार के साथ। इस वीडियो को ज्यादा कर दो शेयर।